जय सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। आज यह ज्ञात कराना चाहता हूँ कि छठ पर्व और छठ पर्व की महत्ता, छठ पर्व की मुख्य विधि है क्या। जब से मुझे होश है, ज्ञात है, तब से मेरे घर में भी छठ होता रहा है। उसी का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस वर्ष 2023 में 17 तारीख को नवंबर को नहाय खाए का पर्व है। 18 तारीख को संध्याकालीन अवधि में खरना का पर्व है और 19 तारीख को डूबते सूर्य का अर्घ देने का, यानी जिसे छठ भी कहते हैं, संध्याकालीन अर्घ का दिवस 19 नवंबर को है। 20 तारीख को यानी 20 नवंबर को प्रातःकालीन अर्घ का पर्व है। अर्घ के उपरांत व्रती पारण करते हैं। अब मैं प्रत्येक क्रमानुसार दिवस का विधि आपके समक्ष वर्णन करना चाहता हूं। प्रथमतया यदि हम सूर्य का व्रत करने जा रहे हैं, साथ साथ छठी मैया का पूजन करने जा रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले हमें सात्विक होना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। इसी के लिए नहाय खाए का व्रत का प्रारंभ किया गया है, यानी कम से कम अल्पाहार सुपाच्य भोजन लिया जाए और सात्विक भी हो, उसमें कोई तामसी भोजन की अब जब न हो, इसका ध्यान रखा गया है, जिसमें मुख्यतः अरवा चावल, चने की दाल, कद्दू की सब्जी या चने की दाल में ही कद्दू डाल करके दाल सब्जी एक साथ बनाया जाता है और इसे ही ग्रहण किया जाता है। तत्क्रम में नहाय खाए के दिन ही शुद्धता के साथ बनाई गई अन्य सब्जियां, शाक भी लिए जाते हैं। अल्प मात्रा में इसको ग्रहण करना है, यानी हम शुद्ध होने जा रहे हैं। शुद्धिकरण का यह आज का दिवस है, यानी नहाय खाए का। दूसरे दिन और भी शुद्धिकरण, अल्पाहार ही नहीं, एक शाम का आहार, यानी खरना का, जो 18 नवंबर को इस बार पड़ा है, उस दिन एक समय ही भोजन ग्रहण किया जाता है। एक समय यानी सूर्यास्त के उपरांत संध्याकालीन में भोजन ग्रहण करने से पहले एकाग्रता के लिए छठी मैया का पूजन किया जाता है। छठी मैया का विधिवत पूजन, यानी दीप प्रज्वलन, पुष्प अर्पण, सिंदूरार्चन इत्यादि क्रम से पूजन किया जाता है। तदुपरांत सुपाच्य का ध्यान इस दिन भी रखा गया है, लेकिन इस दिन यानी खरना के दिन नमक को हटा दिया गया है। मीठा भोजन ग्रहण करना है, मुख्यतः खीर, घी लगाई हुई रोटी अथवा घी में ही तला हुआ पूरी एवं फल ग्रहण किया जाता है। व्रती इस दिन यथा इच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन इन्हीं सब आइटम्स का, यानी खीर, रोटी, पूरी, फल इत्यादि। अब आते हैं जो इस बार 19 तारीख को पड़ा है छठ व्रत के लिए। छठ व्रत में दिन भर, पूरे दिन, अर्थात अर्घ के बाद भी, लेकिन अर्घ के पहले की चर्चा कर रहे हैं, पूरे दिन निर्जला रहना होता है। जल भी नहीं लिया जाता है। निर्जला का मतलब अन्य चीज तो नहीं ही लिया जाएगा, जल भी नहीं लिया जाएगा। और सूर्यास्त से पहले जब सूर्य का स्वरूप लालिमा लिए होता है, यानी डूबते सूर्य का अर्घ देते हैं। अर्घ में
मुख्यतः घर का बना हुआ पकवान, पकवान में भी विशेषतः शुद्धिकरण का ध्यान रखा जाता है। उस पकवान को तैयार करने वाले भी शुद्ध हों, यानी वो फलाहार पे हों अथवा निराहार हों, वही पकवान बना सकते हैं, पकवान बनाने में सहयोग कर सकते हैं। और फल भी ऐसा नहीं कि बाजार से खरीदे और सीधे पूजन के लिए रख दिए। बाजार से खरीदते समय ही यह पूरी तरह से देख लेना है, उससे आश्वस्त हो जाना है कि यह सड़ा हुआ नहीं है, यह खराब नहीं है, यह उच्च गुणवत्तापूर्ण है, यानी पूर्ण तैयार हो चुका है। एक उदाहरण हम आपको अमरूद का देते हैं। अमरूद प्रारब्ध में कशैला होता है, बिल्कुल ही कड़ा होता है, वह अभी फल का रूप नहीं लिया है। वह जब संपूर्ण हो जाए, उसे भगवान ग्रहण करें, इस तरह का तैयार हो जाए, यानी मिठास उसमें आ जाए, पका हुआ की स्थिति आ जाए, सड़ा हुआ का स्थिति नहीं हो, उसी फल को ये प्रसाद के रूप में अर्घ देने के दौरा पर रखा जाता है। इसी तरह सारे चीज को देख लेना है, किसी चीज में कोई त्रुटि नहीं रह जाए। यदि पकवान ही बना रहे हैं तो पकवान का आटा भी शुद्ध होना चाहिए, गुड़ भी शुद्ध होना चाहिए, गुड़ में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ होना चाहिए, घी भी शुद्ध होना चाहिए, यानी शुद्धिकरण का ही यह पूजा है। और शुद्धता के साथ तैयार की गई फल एवं पकवान को दौरा में रखा जाता है। और किसी सूप में, सूप का कोई विशेष ऐसा नहीं है किसी धातु की होने की तरह सारे चीज को देख लेना है, किसी चीज में कोई त्रुटि नहीं रह जाए। यदि पकवान ही बना रहे हैं तो पकवान का आटा भी शुद्ध होना चाहिए, गुड़ भी शुद्ध होना चाहिए, गुड़ में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ होना चाहिए, घी भी शुद्ध होना चाहिए, यानी शुद्धिकरण का ही यह पूजा है। और शुद्धता के साथ तैयार की गई फल एवं पकवान को दौरा में रखा जाता है। और किसी सूप में, सूप का कोई विशेष ऐसा नहीं है किसी धातु की होना चाहिए, न्यूनतम में बांस का बना हुआ सूप सर्वोत्तम होता है, और अधिकतम में चांदी का बनवाइए, सोना का बनवाइए, पीतल का बनवाइए। तो सूप में ये सारे सामग्री प्रसाद वगैरह को रख लेना है। प्रसाद में मुख्यतः नारियल, यानी वैसा नारियल जिसमें पानी भरा हुआ हो। नारियल को भी हिला डुला करके देख लेंगे कि इसमें पानी तो है कि नहीं, ऐसा भूल न करेंगे कि इसमें पानी न हो और अर्घ के लिए रख दिया गया। नारियल के साथ ही साथ उस ऋतु में जो कि उत्सव देने वाले हैं, हल्दी, कच्चा हल्दी, इसका बहुत महत्व है। उत्सव का माहौल, उत्सव का आशीर्वाद हल्दी से ही प्राप्त होता है। दूसरी, पहला नारियल, दूसरा हल्दी, और तीसरा उसमें पकवान की आवश्यकता नहीं है। उस ऋतु में जो जो फल उपलब्ध हो उससे जरूर रखे। पकवान अतिरिक्त में आता है, पकवान के बिना भी सूर्य की आराधना की जा सकती है, पूजा की जा सकती है। लेकिन उस ऋतु में आपकी सामर्थ्य के अनुसार जो जो फल आप उपलब्ध करा सकते हैं उस दौरा में और सूप में रखें। और ये सब को लेते हुए घी का दीपक जलाते हुए अर्घ दें। अर्घ देने की प्रक्रिया है, दाहिने तरफ से घूमना है, बाएं तरफ से नहीं। किसी भी पवित्र पूजा में, भगवान की पूजा में, देव देवियों की पूजा में दाहिने तरफ से ही घूमा जाता है। और एक चक्र जब घूम कर लगा लेते हैं तो उसे एक परिक्रमा कहते हैं। और तब जो है दूध से अथवा जल से धारा दिया जाता है, जिसे एक अर्घ कहते हैं। अर्घ देने की प्रक्रिया है कि पहले घूम जाएं दाएं से और एक पूरे चक्र लगा लें। ये सब फल दीपक वगैरह जलते हुए भर में एक चक्र लगा लें। और जब चक्र एक पूरा हो जाए तो दूध की धारा दे दें अथवा जल की धारा दे दें। इसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है कि हम दूध धारा दे रहे हैं अथवा जल धारा दे रहे हैं, दोनों का फल एक समान है। तो यह प्रक्रिया सिंगल एक नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 आवृत्ति अर्घ दिया जाना चाहिए। 3 के अतिरिक्त 5 के अलावा भी यदि और भी सामर्थ्य खड़े रहने की तो वह 11 भी हो सकता है, लेकिन 3-5 को जरूर मेंटेन किया जाए। अर्घ देने के समय व्रती की स्थिति क्या होनी चाहिए कि वह कम से कम कमर भर पानी में रहे, उससे नीचे नहीं। कमर से ज्यादा पानी हो तो और अच्छा,
चूंकि सूरज भगवान की आराधना में इस बात का जरूर ध्यान दिया जाता है कि आप पानी के अंदर हैं और पानी का भी मात्रा है कमर तक तो जरूर होनी चाहिए, और वस्त्र गीले ही हों, वस्त्र गार करके नहीं, सूखा नहीं, उसी में भींगा हुआ ही वस्त्र है, उसी में आपको अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद व्रती जो है अन्न को भी उसमें शामिल करे, यानी अर्घ देने में नहीं, अर्घ में सहायता, यानी जलधारा अथवा दुग्ध धारा में अन्य को भी, जो अपने परिवार, रिश्तेदार, इष्ट मित्र भी वहां उपस्थित हैं, उनसे भी इसमें सहयोग लें। यदि कई रिलेटिव आए हुए हैं, कई परिवारजन आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको मौका नहीं दें। आप जब एक बार घूम रहे हैं, यानी एक अर्घ पूरा कर रहे हैं, तो किसी एक परिवारजन से, उनसे दुग्ध धारा अथवा जलधारा लीजिए, इसे एक अर्घ कह दिए। कई लोग हैं तो सबको या तो एक साथ में संक्षिप्त में अथवा विस्तृत में एक एक लोगों को मौका दीजिए कि वो भी अर्घ दें, उनको भी एक समान फल प्राप्त होता है। तो ये तो दूसरे दिन यानी छठ व्रत के दिन यानी 19 तारीख नवंबर के दिन को करने की प्रक्रिया है। तीसरी नेक्स्ट डे यानी 20 नवंबर 2023 को उगता सूरज है क्या कि अंधेरा खत्म हो गया हो, सूरज निकलने वाले हैं। सूरज निकलने से पहले एक लालिमा का प्रारंभ में अर्घ दिया जाए तो सबसे बढ़िया है। उसके कम से कम 15 मिनट पहले से ही उनकी आराधना में व्रती जुटा रहे, यानी पानी के अंदर चला जाए, पानी के अंदर में कम से कम कमर भर पानी में वो रहें और उनके उगने की आराधना किया जाए, प्रकट होने की आराधना किया जाए। और प्रकट में जैसे ही थोड़ी सी भी लालिमा दिख जाए, पूर्ण लालिमा हो जाए, तो उसे बहुत अच्छा नहीं कहते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी लालिमा दिख जाए तो उनका उस समय से अर्घ प्रारंभ कर देना चाहिए। और अर्घ प्रारंभ करके, ऐसे तो संक्षेपण में भी वर्तमान में चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि बस अर्घ दिए और हम निकल गए। जब तक उनका पूर्ण लालिमा नहीं उग जाता है तब तक उस अर्घ को देते रहें। इसकी संख्या काउंट करने की, जोड़ने की जरूरत नहीं है कि कितनी बार हमने दिया। एक बार घूमे तो थोड़ी सी लालिमा में हम शुरू किए हैं तो और भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, 3 से 4 मिनट में पूरी लालिमा ले लिया जाता है। तो इसे किया जाना चाहिए। अर्घ देने के बाद वहाँ से निकल जाना चाहिए, उस जल से निकल जाना चाहिए और शरीर को पोंछ लेने के बाद, इसके बाद नया वस्त्र पहनना चाहिए। अर्घ देने के बाद, शरीर पोंछने के बाद नया वस्त्र पहनना चाहिए। नया वस्त्र पहनने के उपरांत जहाँ पर भी आप जल में प्रवेश किए थे, यदि कोई नदी में प्रवेश किए हैं, कुआं के आसपास किए हैं, तो वहाँ जल का स्रोत जहाँ है, यानी आप यदि हौदा बनाए हुए हैं अथवा नदी है, तो वहाँ उसकी पूजा करें, यानी घाट की पूजा करें। घाट की पूजा पहले नहीं, अर्घ के बाद। आप वस्त्र भी पहन चुके हैं, सूखा वस्त्र पहन चुके हैं, लेकिन नया वस्त्र पहन चुके हैं, तो उसके बाद उस घाट की पूजा करें। इस घाट की पूजा में छठी मैया का विशेष ध्यान रखना है, उनको प्रसन्न करना है। छठी मैया का पूजा में यानी सिंदूर जरूर लगेगा। और पूजन के ऊपर आप यथा योग्य हवन करें। हवन में सिर्फ अग्नि उत्पत्ति नहीं करा देना है, अग्नि जला नहीं देना है। अग्नि जलाने का काम देवदार की लकड़ी का है, उससे तो आप जलाएं ही, वो हवन नहीं है। उसमें आप अधिक से अधिक मात्रा किया जाता है, तो इसे किया जाना चाहिए। अर्घ देने के बाद वहाँ से निकल जाना चाहिए, उस जल से निकल जाना चाहिए और शरीर को पोंछ लेने के बाद, इसके बाद नया वस्त्र पहनना चाहिए। अर्घ देने के बाद, शरीर पोंछने के बाद नया वस्त्र पहनना चाहिए। नया वस्त्र पहनने के उपरांत जहाँ पर भी आप जल में प्रवेश किए थे, यदि कोई नदी में प्रवेश किए हैं, कुआं के आसपास किए हैं, तो वहाँ जल का स्रोत जहाँ है, यानी आप यदि हौदा बनाए हुए हैं अथवा नदी है, तो वहाँ उसकी पूजा करें, यानी घाट की पूजा करें। घाट की पूजा पहले नहीं, अर्घ के बाद। आप वस्त्र भी पहन चुके हैं, सूखा वस्त्र पहन चुके हैं, लेकिन नया वस्त्र पहन चुके हैं, तो उसके बाद उस घाट की पूजा करें। इस घाट की पूजा में छठी मैया का विशेष ध्यान रखना है, उनको प्रसन्न करना है। छठी मैया का पूजा में यानी सिंदूर जरूर लगेगा। और पूजन के ऊपर आप यथा योग्य हवन करें। हवन में सिर्फ अग्नि उत्पत्ति नहीं करा देना है, अग्नि जला नहीं देना है। अग्नि जलाने का काम देवदार की लकड़ी का है, उससे तो आप जलाएं ही, वो हवन नहीं है। उसमें आप अधिक से अधिक मात्रा जो अग्नि देव के माध्यम से भोग दिया जा सकता है, यानी पंचमेवा उसमें जरूर डालें।
उसमें काला तिल जरूर डालें। जौ चावल ये सब मिक्स होना चाहिए, अलग अलग नहीं। जौ चावल, काला तिल और पंचमेवा घी, इसको मिला करके उसकी आहुति दें। कम से कम 5 बार दें, 5 के ज़्यादा भी 11, 21, 51, 108 इस तरह से आहुति दें। और हवन करने के बाद दीपक जो है वहाँ जलाना है। दीपक कम से कम 2 जलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 जलाना है। 2 यदि जला रहे हैं तो एक सूर्य के लिए जला रहे हैं और एक छठी मैया के लिए जला रहे हैं। 12 यदि जला रहे हैं तो 12 सूर्य हैं, सूर्य का स्वरूप 12 है, 12 है, तो 12 दीपक जलना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें पंडित जी को बुलाया जाए, मंत्रोच्चारण किया जाए। सूर्याय नमः, सूर्य भगवान, हे सूरज बाबा, हे छठी मैया, इतना भी मंत्र है। यह संपूर्ण मंत्र है। यदि स्वयं मंत्र का अध्ययन किए हुए हैं, करना जानते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, तो इसमें आदित्य हृदय स्तोत्र का बहुत ही महत्व है। आदित्य हृदय स्तोत्र एक बार पढ़ने में लगभग 3 साढ़े 3 मिनट लगता है। 31 श्लोक का यह आदित्य हृदय स्तोत्र है, इसे पढ़ लिया जाए। इसके बाद भी कुछ आराधना करने के का मन है या शारीरिक अवस्था है, तो जल से तो आप निकल चुके हैं, वहां बैठ करके इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 12 बार पाठ कर लिया जाए। तो इस तरह से करने से हमारी जानकारी के अनुसार संपूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। फल है क्या? आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन धान्यादि प्राप्त अर्थम सूर्य की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती में है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, खष्टम कात्यायनीति च। ये खष्टम कात्यायनी जो है, कात्यायनी देवी ही खष्टी मैया हैं। ये सूर्य भगवान की बहन हैं। इन्हें प्रसन्न किया जाना बहुत ही जरूरी है। इतना ही के साथ छठ के व्रत के जी 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 आपने बताया कि ये सारा जी जी किस चीज को से परहेज करना चाहिए, क्या नहीं करना? अशुद्धता से परहेज करनी चाहिए, अशुद्धता से। और उसमें चेतन अवस्था, यानी हम जो भी अर्पित कर रहे हैं वह अर्पित करने योग्य है कि नहीं, इसको जरूर ध्यान देना चाहिए। और बहुत ज़्यादा परहेज की ज़रूरत नहीं है, यानी परहेज की ज़रूरत है ही नहीं। हमारी अवस्था यानी व्रती की अवस्था क्या होनी चाहिए कि हम एक नादान बच्चे हैं, इस स्वरूप में आप वहां खड़ा हो जाइए पूजन करने के लिए, संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।